आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर देखें, ब्लड ब्रेन बैरियर में यहाँ पे ये सेल देखें आप, इनको क्या कहते हैं, इसको एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं, एंडोथीलियल सेल्स। तो ब्लड ब्रेन बैरियर 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये एमसीक्यूज भी आता है। ये बेसिकली जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनके दरमियान टाइट जंक्शन है, नंबर 1 चीज़, उससे मिलकर बना होता है। ठीक है। नंबर 2 चीज़ क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है और ये बेसिकली कैपिलरी का ल्यूमन है। और नंबर 3 ये पेरीसाइट्स, जो आपके कैपिलरीज के इर्द गिर्द सेल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेरी का मतलब अराउंड। पेरीसाइट जो आपके कैपिलरीज के इर्द गिर्द सेल्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। नंबर 3 पे। नंबर 4 पे क्या किस चीज़ से मिलकर बना होता है, एस्ट्रोसाइट जो सेल होते हैं उनके फूड प्रोसेसेस से मिलकर बना होता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। टाइट जंक्शन जो होते हैं बिटवीन नॉन फिनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान होते हैं। नंबर 2 चीज़ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से। नंबर 3 पेरीसाइट्स। नंबर 4 एस्ट्रोसाइट ऑफ फूड प्रोसेसेस, उससे मिलकर बना होता है। बेसिकली जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो क्या होता है, वो बेसिकली जो आपका ब्लड के अंदर क्या होते हैं, आपके ब्लड के अंदर बैक्टीरिया और फंगस हो सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगस क्या होते हैं, अगर ब्लड ब्रेन बैरियर ना हो तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ में जाके ब्रेन को अटैक कर सकते हैं। लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, जो ब्लड के सब्सटेंसेस उनको ब्लड में ही रखता है, उनको क्रॉस होने नहीं देता ब्रेन से, ताकि जो बैक्टीरिया और ड्रग्स हैं वो आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। अब बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर में ग्लूकोज जो और आपके अमीनो एसिड्स हैं वो बेसिकली कैसे जाते हैं, वो आपके कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू यूज़ करते हुए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। जबकि नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैसे यूज़ करते हैं, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस ब्लड ब्रेन बैरियर को कैसे क्रॉस करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के साथ, सिंपल डिफ्यूजन के साथ। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सर्कमवेंट्रिकल ऑर्गन्स क्या होते हैं, बेसिकली जो सर्कमवेंट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं वो फिनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज से मिल, उनके अंदर क्या होती है, फिनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं, यानी उनके अंदर बेसिकली होता है फिनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं, उनके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर मौजूद नहीं होता। अब इस तमाम चीज़ों को बताने का मकसद ये होता है कि सर्कमवेंट्रिकल जो ऑर्गन होते हैं उनमें ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, नंबर 1, इसकी वजह से अगर यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्रेन अफेक्ट हो सकता है इन सर्कमवेंट्रिकल ऑर्गन के ज़रिए। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 ऑर्गन्स है। नंबर 1 पे क्या है आपका एरिया ऑफ पोस्ट्रीमा, यह कहाँ पे होता है, आपका 4th वेंट्रिकल में होता है। ये बेसिकली क्या करता है, अगर आप पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर का पेशेंट है उसको कीमोथेरेपी चल रही है, और ये एरिया ऑफ पोस्ट्रीमा 4th वेंट्रिकल बेसिकली सर्कमवेंट्रिकल ऑर्गन है, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है। जैसे कीमोथेरेपी दे रहे होते हैं तो कीमोथेरेपी क्या करती है, इस एरिया ऑफ पोस्ट्रीमा जो 4th वेंट्रिकल में है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको पेशेंट को वोमिटिंग आती है। इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, क्योंकि इसमें जो सर्कमवेंट्रिकल ऑर्गन है वो अफेक्ट हो जाता है। अब बेसिकली हम इसको वोमिटिंग को रोकने के लिए क्या देते हैं, इसको हम न्यूरोकाइनिन, डोपामीन और थर्ड पे सेरोटोनिन 5-HT3 को सेरोटोनिन बोलते हैं, एंटागोनिस्ट देते हैं। ये तमाम चीज़ें न्यूरोकाइन, डोपामीन, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट क्या करती हैं, आपका जो कीमो ट्रिगर जोन के ये रिसेप्टर होते हैं उनको पैगाम नहीं पहुंच पाता। जब उनको पैगाम नहीं पहुंचेगा, वो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस को पैगाम नहीं पहुंचाएंगे जो आपके मेडुला में आ, और मेडुला बेसिकली क्या होता है, आपका वोमिटिंग सेंटर होता है। तो इसका एंटागोनिस्ट यूज़ करके हम के जो कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग को रोक सकते हैं। सेकेंड पे जो सर्कमवेंट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर में आपका क्या है, OVLT, ऑर्गेनम वेस्कुलेजम लेमिना टर्मिनलिस। ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये बेसिकली आपके जो बॉडी के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स को बोलते हैं, उसको सेंस करते हैं, उनके सेंसर्स को बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। जो नंबर 3 पर सर्कमवेंट्रिकल ऑर्गन्स है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। आपको पता जो ADH है वो बेसिकली कहाँ से रिलीज़ होता है, वो आपको हाइपोथैलेमस में उसकी सिंथेसाइज होता है और रिलीज होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और इसको
पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन सा डाउन रेगुलेशन लेके आती है? न्यूरोफिजन जो प्रोटीन्स है, ये भी बेसिकली क्या है आपके सर्कमवेंट्रिकल्स आर्गन्स हैं। जो न्यूरोफेसिस है जो एडीएच रिलीज करती है, बेसिकली ये क्या है आपका, ये भी आपका सर्कमवेंट्रिकल आर्गन है। यहाँ पे कोई भी ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है, इसमें फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज का सिस्टम होता है। अब इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया जो ब्लड ब्रेन बैरियर है बेसिकली क्या करता है आपका, ये आपके जो ब्लड के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं, सर्कुलेटिंग सब्सटेंसेस जिसमें बैक्टीरिया और ड्रग्स होती हैं और फंगस वगैरह, उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने नहीं देता। यहाँ पे देखें, इसको बेसिकली जो बैक्टीरिया फंगस और ड्रग्स है ब्लड ब्रेन बैरियर इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंचने नहीं था, जिसकी वजह से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट नहीं होता। अब ब्लड ब्रेन बैरियर किन चीज़ों से, 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1, ये आपके टाइट जंक्शन होते हैं, जो ये बेसिकली ये आपके टाइट जंक्शन है, ये वाले, इसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये बेसिकली आपके टाइट जंक्शन है। ये कहाँ पे, जो आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं ना ये वाले, इनके दरमियान होते हैं। तो टाइट जंक्शन बिटवीन नॉन फिनेस्ट्रेटेड जो कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। पेरिसाइट्स जो आपके कैपिलरीज के सेल्स होते हैं। नंबर 4, एस्ट्रोसाइट ऑफ फूड प्रोसेस, उनसे मिलकर बना होता है। जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है वो कैसे क्रॉस करते हैं, वो क्रॉस करते हैं, स्लोली क्रॉस करते हैं बाय कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज अमाइनो एसिड कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए स्लोली क्रॉस करते हैं। जबकि नंबर 2 चीज़ पे बताई हुई है, जो नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो कैसे क्रॉस करते हैं, वो सिंपल क्रॉस करते हैं, रैपिडली क्रॉस करते हैं। ग्लूकोज अमाइनो एसिड स्लोली क्रॉस करते हैं, ये रैपिडली क्रॉस करते हैं डिफ्यूजन को यूज़ करते हुए। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन पोलर सब्सटेंसेस लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये बेसिकली क्या करते हैं आपके रैपिड क्रॉस करते हैं बाय डिफ्यूजन के जरिए, ये आपके स्लो क्रॉस करते हैं बाय कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब उसने बोला है जो सर्कमवेंट्रिकल्स आर्गन्स होते हैं वो क्या, बेसिकली आपके सर्कमवेंट्रिकल आर्गन्स में बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, इसमें क्या होता है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। ये बेसिकली सर्कमवेंट्रिकल आर्गन, जब ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होगा तो क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल्स को ब्लड से ब्रेन के अंदर जाने देगा। अब इसमें कौन कौन से इसमें है, नंबर 1 इसमें एरिया पोस्ट्रीमा। एरिया पोस्ट्रीमा बेसिकली कहाँ पे होता है आपका, 4th वेंट्रिकल्स में होता है। जो आपका वोमिटिंग सेंटर है बेसिकली या 4th वेंट्रिकल का पोस्ट्रीमा एरिया, यहाँ पे कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन के जरिए ये इनपुट लेता है और वहाँ पे कहाँ पे भेजता है आपके न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस में, वो आपको मेडुला में भेजता है और मेडुला से फिर आपकी क्या होती है, वोमिटिंग होती है। तो नंबर 1 ये एरिया पोस्ट्रीमा, ये कब इफेक्ट होता है, ये आपका कीमोथेरेपी, अगर पेशेंट है कीमोथेरेपी ले रहा है, ये देखें यहाँ पे एरिया पोस्ट्रीमा बेसिकली क्या है, अगर पेशेंट है कीमोथेरेपी ले रहा है जिसकी वजह से ये एरिया पोस्ट्रीमा इफेक्ट होगा, उसकी वोमिटिंग होगी, और उसके लिए रोकने के लिए यहाँ पे नहीं लिखा न्यूरोकाइनिन, डोपामिन, सेरोटिन एंटागोनिस्ट देंगे। और दूसरा इसका जो सर्कमवेंट्रिकल आर्गन्स है वो बेसिकली क्या है आपका OVLT, ऑर्गेनम वेस्कुलिज्म लैमिना टर्मिनालिस, ये बेसिकली क्या ऑस्मो रिसेप्टर्स है, ये आपकी ऑस्मोलैलिटी को आपका रेगुलेट करता है। ऑस्मोलैलिटी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। और इसके अलावा जो 3rd चीज़ पे लिखा हुआ है उसने कि आपका क्या सर्कमवेंट्रिकल आर्गन्स और कहाँ मौजूद होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो आपके सर्कुलेशन में एंटर होते हैं, वो कौन क्या, न्यूरो हाइपोफिसिस को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जहाँ से ADH रिलीज होता है। तो बेसिकली ये भी मैंने बताया हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ADH यहाँ पे बनता है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सक्रीट कहाँ से होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे न्यूरोफेसिस बोल रहे हैं, ये भी आपका सर्कमवेंट्रिकल आर्गन्स है। अब उसने बोला कि ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टर्ब कब होता है, डिस्ट्रप्शन कब होती है, स्ट्रोक में डिस्ट्रप्शन होने का मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है स्ट्रोक में डिस्ट्रप्शन होने का मतलब ये है आपका जो आपके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स जो टाइट जंक्शन के दरमियान थे, यहाँ पे ये आपका टाइट जंक्शन है, इसके दरमियान जो एंडोथेलियल सेल है वो ड्यूरिंग स्ट्रोक या कोई इस्कीमिया हो जाए या इन्फ्रैक्शन हो जाए या कोई इन्फ्रैक्शन नियोप्लाज्म हो जाए स्ट्रोक में, वो क्या होगा आपका एंडोथेलियल सेल्स है जो बिटवीन टाइट जंक्शन होता है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैसोजेनिक एडीमा हो जाता है। और दूसरी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका
हाइपर ऑस्मोलर एजेंट, हाइपर ऑस्मोलर एजेंट कौन से आपके मैनिटोल है। ये भी बेसिकली क्या कहते हैं, मैनिटोल जो हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो परमेबिलिटी या मेडिकेशन की बढ़ जाती है।